Audio Jungle. रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज जान लेते हैं कि रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेखा, लाइन। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तथा इसकी केवल लंबाई होती है। फ्रेंड्स, जो रेखा हमारा जो लाइन है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है और इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। इसका एक पॉइंट और है, इस प्रकार एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इधर भी बढ़ता जाएगा और इधर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, दोनों साइड। अब हम लोग जानते हैं रेखा खंड, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। कोई रेखाखंड है तो उसका दो अंत बिंदु होगा, P एंड Q, तो उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। अब जानते हैं किरण, जिसको रे बोलते हैं। एक किरण का एक अंत बिंदु होता है। देखिए, इसका एक अंत बिंदु है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार लाइन में कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और किरण में एक अंत बिंदु होता है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं सररेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे सररेख बिंदु कहलाते हैं। आइए जानते हैं इसको। जैसे रेखा लाइन है, इस पे ABC तीन बिंदु हैं, तीनों एक ही रेखा पे हैं, तो इसको हम लोग तीनों बिंदु को हम लोग सररेख बिंदु बोलेंगे, ठीक है गाइस। अब चलिए जान लेते हैं असररेख बिंदु क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे असररेख बिंदु कहते हैं। देखिए PQR ये तीनों एक रेखा में नहीं है, ठीक है, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, R यहाँ पे, तो ये एक लाइन में न हो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग असररेख बिंदु कहते हैं। अगला है समपाती रेखाएं, जिसको हम लोग कनकरेंट लाइंस बोलते हैं। आइए जानते हैं क्या है। तीन या तीन से अधिक रेखाओं को समपाती कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो देखिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, एक लाइन AB है, एक लाइन CD है और एक लाइन EF है। तीनों लाइन एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तो यहाँ पे AB, CD और EF समपाती रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है गाइस। अगला है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। दो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हों समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। समांतर रेखाएं जो है हमारी अनंत पर मिलती हैं। देखिए AB और CD एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, काटेंगी नहीं, ठीक है, और ये हमेशा अनंत पर मिलती हैं। तो यहाँ AB पैरेलल है CD के, तो हम लोग पैरेलल का साइन ऐसे डिनोट करते हैं। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर काट सकती हैं। ये हमारा नोट पॉइंट है, दो रेखाएं अधिकतम एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। देखिए यहाँ पे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं AB और CD एक दूसरे को पॉइंट O पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी AB और CD क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम लोग कोण के बारे में जानते हैं, एंगल। चलिए, जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो एक कोण बनता है। देखिए यह रेखा होगा या रेखाखंड होगा, दो रेखाएं एक दूसरे को जहाँ जिस बिंदु पर मिल रही हैं वहाँ एक कोण बन रहा है, थीटा कोण, ठीक है। एक बिंदु पर मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ थीटा कोण बनेगा, तो उसको हम लोग कोण कहते हैं। अब कोण के प्रकार जान लेते हैं। तो
तो पहला है न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कोण को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए, ठीक। आगे है समकोण, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। ऐसा एंगल जिसे बनाने वाली दो रेखाओं के मध्य का झुकाव 90 अंश हो समकोण कहलाता है। ठीक है, दो रेखाओं का झुकाव जो है उनके मध्य का झुकाव क्या है, 90 अंश हो, तो उसको हम लोग समकोण के नाम से जानते हैं। थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। अब अधिक कोण है। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा एंगल जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है गाइस, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा तो उसको हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। अगला है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। देखिए, एंगल बना हुआ 180 अंश का कोण को हम लोग ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, थीटा बराबर 180 अंश। अगला है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो बृहद कोण कहलाता है। 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा, तो उसको हम लोग बृहद कोण बोलेंगे। लास्ट है संपूर्ण कोण, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे 360 अंश का कोण बन रहा है तो थीटा बराबर 360 अंश, इसको हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। तो पहला है पूरक कोण, जिसको हम लोग कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। देखिए, कोण ए और कोण बी, ठीक है, दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अगला है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर है। एंगल ए और एंगल बी दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो ऐसे कोणों को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, चलिए जान लेते हैं आसन्न कोण क्या है, एडजेसेंट एंगल। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि क्या होना चाहिए उनमें, उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखिए यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखिए एक कॉमन आर्म है, उभयनिष्ठ भुजा, इसका और इसका उभयनिष्ठ है। उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। देखिए ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में है। ठीक है, ए और ए। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म बोलेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, तो इसको हम लोग आसन्न कोण बोलते हैं।